3 महीना के कड़ी मेहनत से ये हम सफलता हासिल हुआ है। वज्रपात कंट्रोलर उपकरण में हम शोध कर रहे थे। इसी दरमियान बीच में 33 या जो टावर वाला लाइन जो वो 99 लाख जो क्रॉस किए हुए है, वो सब अगर लीकेज कर जाए तो दूर से ही बता देगा। इसमें मैकेनिक को कोई नुकसान नहीं। 4G वायरिंग होता है, लाइन इन्वर्टर प्लस में वो 2 पार्ट में काम करता है। डीसी पॉइंट में जो इन्वर्टर बैटरी समाप्त हो जाने के बाद भी जब इन्वर्टर बैठ जाता है तो लाइन के मोहताज नहीं होते हैं और मोबाइल चार्ज के मोहताज नहीं होते हैं। उन कम से कम 150 घंटा का इंस्टॉल करके चलता है। 2 पार्ट में इंस्टॉल करता है और उनको मिलते रहता है। नमस्कार, द वॉइस ओवर देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग लातेहार ज़िले के मनिका प्रखंड अंतर्गत बेसना गांव में है और यहाँ इस गांव में होने की एक ख़ास वजह है। मेरे हाथ में आप ये उपकरण देख रहे होंगे, ये कोई मामूली उपकरण नहीं है। दरअसल इस उपकरण के ज़रिए जो बिजली होती है उसे चेक किया जाता है। सिर्फ वायरलेस है ये, इसमें कहीं कोई वायर नहीं लगा हुआ है। अब दूर से ही ये मशीन बता देती है कि कहाँ पर बिजली है और नहीं है। इसे किसने बनाया है और इसे बनाने में कितना समय लगा और किस तरह से इसे बनाया गया है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर कितना समय लगा और कैसे बनाए हैं, कहाँ से इन्हें ये प्रेरणा मिली, कहाँ से सीख मिली, कि इन्हें बताया। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रामजी साहू हुआ। रामजी साहब जी, क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। टीवी स्टेबलाइजर और इन्वर्टर वगैरह रिपेयरिंग का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? ये तो हम 2006 से शुरू किए हैं। 2006 से शुरू किए हैं। मनिके में मेरा प्रशिक्षण मिला हुआ है। विनय मंदिलवार जी मेरा मास्टर हुए और वही उन्हीं के माध्यम से आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लीजिए आपका ये मशीन लीजिए। इस मशीन के बारे में बताइए कि इसकी क्या खासियत है, कैसे काम करती है, कितना समय लगा। और 3 महीना के कड़ी मेहनत से ये हम सफलता हासिल हुआ है। वज्रपात कंट्रोलर उपकरण में हम शोध कर रहे थे। इसी दरमियान ये बीच में आया है। तो वो कैसा मशीन आप बना रहे हैं? हाँ, वो बना रहे हैं। उसमें मकान में लगाने के बाद वो जो है आसमानी बिजली नहीं गिरेगा। बहुत जगह आसमानी बिजली मकान में गिरा है और भारी नुकसान हुआ है। उस मकान में लगाने के बाद बिजली आएगा ही नहीं, वो 100 फीट की दूरी में ही रह जाएगा। उस मशीन को बनने के बाद उस पर आप काम कर रहे हैं? हाँ, उसका शोध चल रहा है। 7 परीक्षण हो चुका है, 3 बचा हुआ है। जो परीक्षण समाप्त होने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है हम क्लियर करेंगे। वो मशीन अभी आपके पास यहाँ नहीं है? नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है। कितने लोग मिलकर आप लोग उस पर काम कर रहे हैं? उसमें 2 लोग मिल करके काम कर रहे हैं। 2 लोग मिल करके काम कर रहे हैं। मतलब उससे वज्रपात से बचा जा सकता है? हाँ, वज्रपात से बचा जा सकता है। मकान में गिरता है, वायरिंग वगैरह नुकसान हो जाता है। जो भी व्यक्ति रहता है उनका मृत्यु हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उसको लगने के बाद वो उसका जो है सो कि कंट्रोल करेगा, उसमें जो शक्ति हो समाप्त कर देगा और मकान में नुकसान नहीं होगा। मतलब उसको आदमी को घर पे ही रखना होगा ना? हाँ, घर के ऊपर लगाना है और उसका मशीन अंदर रहेगा। स्टेबलाइजर टाइप का वो मशीन रहेगा जो अंदर लगा हुआ रहेगा। उसका वायर ऊपर निकला हुआ रहेगा जो हमेशा वो उससे मुकाबला करने के तौर पर वो तत्पर ही रहेगा। कितना समय भी और लगेगा आपको उसको बनाने में? 3 या 4 महीना लग सकता है। 4 महीने लगते हैं? 4 महीने इसके बारे में बताइए, इसको कितना समय लगा बनाने हाँ, इसमें 3 महीना लगा। 3 महीना लगा। ये 11-33 या जो टावर वाला लाइन जो वो 99 लाख जो क्रॉस किए हुए है, वो सब अगर लीकेज कर जाए तो दूर से ही बता देगा। इसमें मैकेनिक को कोई नुकसान नहीं होगा। मैकेनिक दूर से ही जान जाएगा कि हम लाइन के संपर्क में आ चुके हैं, हमें सावधान हो जाना है हर हाल में। चाहे बाएं लाइन हो या दाएं लाइन हो, लेकिन मेरे 10-15 फीट की दूरी में लाइन है। उस दरमियान वो सतर्क हो जाएगा और उससे घटना नहीं घटेगा, वो बच जाएगा। लीकेज लाइन, रिटर्निंग लाइन, ये बहुत कारगर है। ये मैंने उसके संपर्क में आने ही नहीं देगा। जब ये सायरन आवाज़ करेगा तो उसको सतर्क हो जाना है कि हम कहीं खतरे का जगह में पहुंच चुके हैं, हमें सतर्क होना है। बस यही चीज़ कहना है हमको। इसमें और मतलब क्या ऐसा क्या लगाए हैं? इसमें जो लगा हुआ है उपकरण, वो टीवी का पुराना सर्किट से हम सामान निकाल करके इसमें कंप्लीट किए हैं। इसको पुराना सर्किट में एक छोटा सा बैटरी है जो किसी प्रकार का ब्लास्टिंग का कोई सर सामान नहीं है। बेफिक्र इसके इलेक्ट्रीशियन इस्तेमाल कर सकते हैं निडर होकर के। ये कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है? कुछ लोग यूज कर रहे हैं इसको? नहीं, हम तो ऐसा कहीं नहीं देखे हैं। अगर होता तो पावर हाउस वाले लोग इतना नहीं अथी होते कि बहुत अच्छा चीज़ है, हमें चाहिए, हमें चाहिए। यहाँ पर जो हम आपकी जानकारी के मुताबिक आप ही बनाए हैं इसको पहली बार? हाँ, पहली बार हम तो देखे ये बनाए हैं और यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि पहला टेस्ट उपकरण है जो पावर हाउस के लिए बहुत कारगर है, बहुत कारगर। मनिका में भी ऐसे 2 बार घटना घट चुका। 2 लाइन काटने के बाद 2 कटा, 1 नहीं कटा और मर गया।
मर जाने का 2 बार झारखंड में कई मामले ऐसे आए हैं जो लाइन काटने के दरमियान भी लोग नहीं कट पाता है पूर्ण रूप से और वो हादसे का शिकार हो जाता है। ये मशीन अभी आप कहीं पर दिए हैं, काम कर रहा है लोग इस पर? हाँ, अब मनिका पावर हाउस में एक दिए हुए हैं जो लेकर के इधर उधर हो रहा है। वो फील्ड वर्किंग का काम करता है और अपना जांच करता है। लाइन काटवाने के बावजूद भी वो टेस्ट कर लेता है कि यहाँ पर कि है या नहीं है, सर्टिफाइड होकर के ही वो काम। वो इस मशीन के बारे में बताया कि कैसे काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, उससे फायदा पहुंच रहा है या नहीं? हाँ, फायदा पहुँच रहा है। वो लड़का बताया, हम पूछे कि इससे क्या फ़ायदा है, हो रहा है तुमको कि नहीं, तो ना तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बता रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा सामने रिजल्ट आया। इसके अलावा और क्या बनाते हैं आप? और क्या, कुछ नहीं। एक 4G वायरिंग मेरा चल रहा है अभी, जो 4 सेक्शन में काम करता है और उसको भी बहुत अच्छा लोग सराहनीय किया। बहुत से मैकेनिक उसका नकल करने में लगे हुए हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 4G वायरिंग क्या होता है, कैसे है? हाँ, 4G वायरिंग होता है लाइन इन्वर्टर प्लस में वो 2 पार्ट में काम करता है। डीसी पॉइंट में जो इन्वर्टर बैटरी समाप्त हो जाने के बाद भी जब इन्वर्टर बैठ जाता है तो वो लाइन के मोहताज नहीं होते हैं और मोबाइल चार्ज के मोहताज नहीं होते हैं, उन होते रहता है। वो कम से कम 150 घंटा का इंस्टॉल करके चलता है। 2 पार्ट में इंस्टॉल करता है वो और उनको मिलते रहता है। उसको कैसे बनाए? वो भी हम अपने ही सोच से बनाए, अपने ही सोच से बनाए, हम अपने ही दिमाग लगा कर क्या क्या लगाए हैं? उसमें लगाए हैं। उसमें कोई सर्किट है, इन्वर्टर का ख़राब सर्किट है जिसमें अलग से सामान लगा करके उसमें बनाए हैं। जो बैटरी में एम्पियर बच गया, 16 वोल्ट के अंतराल में रहता है, जो 10 बच गया, इन्वर्टर नहीं काम कर रहा है तो 6 एम्पियर में वो लेकर के काम करना शुरू कर देता है और रोशनी 150 घंटा के लगभग हर रूम में रहता है और मोबाइल चार्ज होते रहता है। मतलब सारा चीज़ शोध करके ही किया या कहीं यूट्यूब या फिर गूगल इस सब में? हम कहीं शोध करके यूट्यूब गूगल वगैरह में नहीं गए, हम अपने ही दिमाग से ये सब काम किए हैं। तो अभी तक आप 3 चीज़ बना चुके हैं, जैसे एक पर अभी आपका वायरलेस, हाँ, एक तो शोध चल रहा है। 2 चीज़ में तो मेरा सफलता हासिल हुआ है। अब एक चीज़ में सफलता हासिल हो जाए तभी हम आगे कुछ कह पाएंगे। काहे कि हमको अहम जरूरी वही है। वज्रपात कंट्रोलर यंत्र ही मेरा शोध चला, लेकिन 2 गो इस साइड में आ गया, 2 गो आ गया उसी साइड में, उसी शोध में ये दोनों आया है। बचपन से ही मेरा शौक था, ये सब हौसला था अंदर से। बिजली सामग्री, ये ऑटो कट कैसे होता है, आखिर ये प्रभावित जो लाइन होता है ये कहाँ उत्पन्न होता है, इस टाइप का मेरा दिमाग में बचपन से ही दौड़ रहा था। इसके अलावा भी और कुछ करते हैं? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और ये चीज़ें जो आप बना रहे हैं, ये कहीं मतलब कहीं से डिमांड वगैरह है आपका कि नहीं भाई हमें भी बना के दीजिए? हाँ, मनिका की डिमांड, मनिका पावर हाउस के लड़के ने डिमांड किया कि अथी के दे दिया है, वो ज्ञानचंद के दिए हो तो हमें भी दो, हमें भी दो, इस तरह से के लोग कह रहे हैं। मतलब मांग हो रही है इसके, मतलब काम कर रहा है? अच्छा, हाँ, काम कर रहा है, अच्छा, मांग हो रही है। 4G वायरिंग आप बता रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पर किए हैं? मनिका में हम 4-5 घर किए हैं 4G वायरिंग। तो उसका क्या मतलब पैसा वगैरह क्या लेते हाँ, उसमें पैसा लेते हैं, हम थोड़ा बेसी पैसा लेते हैं तो लोग पसंद भी करता है। जो एक बार देखा कि ये वायरिंग 4G है और अच्छा है तो फिर दूसरा वायरिंग नहीं करवाना चाहता है। उसमें बहुत तरह का फ़ायदा है, बहुत तरह का फ़ायदा है उसमें। हैं? आगे और क्या प्लान? और कोई प्लानिंग नहीं है, अब आगे देखेंगे जैसा होगा। ये तो अथी के सर्च के हिसाब से चलेगा। आगे और कुछ अगर निकलता है तो आप लोग के दुआ रहेगा इसमें। मनिका के अलावा कहीं बाहर से भी कोई बातचीत किया कि भाई हमको इस तरह की चीज़ें बताओ या फिर हमको इस तरह का चीज़ बनवाना है कहीं से? हाँ, कुछ लड़कन वैसन कॉल कर रहा है बाहर से कि हमें भी 4G वायरिंग का जानकारी दो भाई, हमें दो। आप जो पैसा मांगिएगा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 4G वायरिंग के बारे में हमको ट्रेनिंग दीजिए। जो लोग 2G वायरिंग पहले से कर चुके हैं वो लोग संपर्क कर रहे हैं। उन लोग का कहना है कि हम लोग के वायरिंग का जानकारी दीजिए, महीना 2 महीना जो भी लगे हमको जानकारी। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छा है, देख करके बताया कि बहुत अच्छा चीज़ है और हमें इसको जानकारी दीजिए। जो पैसा आप कहिएगा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हम अपना ट्रेनिंग चालू नहीं किए हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ लड़कन अगर जान जाए तो बहुत अच्छा है, उन लोग का भविष्य अपने आगे। और हमसे भी उन लोग और ज़्यादा दिमाग दौड़ा करके, जैसे हम 3 उपकरण निकाले, उन लोग 4-6 उपकरण 7 उपकरण निकाले और धीरे धीरे जैसे कि दिमाग बढ़ाए। एक आदमी से तो कुछ नहीं होता है ना, जब तक और उस एक आदमी अगर कुछ जान रहा है उसमें 10 भिड़ेगा तो 10 तरह का दिमाग लगेगा ना, तो वो और बढ़ेगा। 4G है, हो सके 5G हो जाए और विकास कर जाए। तो हम पढ़े हैं? हम मैट्रिक तक पढ़े हैं। हाँ, मैट्रिक तक पढ़े हैं। नहीं पढ़े थे? हाँ, मनिके पढ़े हैं। मेरा आर्थिक स्थिति कमज़ोर था इसलिए हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। आगे पढ़ने की और इच्छा थी? हाँ, आगे पढ़ने का इच्छा थी लेकिन हम नहीं कर पाए। घर में बाल बच्चा?
हाँ, मेरा 2 लड़की है, 1 लड़का है। वो लोग भी कभी इस बारे में सीखता है आपसे? नहीं नहीं नहीं, इन लोग के कोई। दिलचस्पी है? हाँ, केवल हमको दिलचस्पी है। हम यहीं मनिका में ही प्रशिक्षण पाए थे। विनय मंदिलवार मेरा मास्टर साहब। वही आपको जो अब जो वही ये सब चीज सिखाए थे या कुछ और सिखाए थे? नहीं, वो तो केवल हमको स्टेबलाइजर और इन्वर्टर बनाने के लिए सिखाए थे, लेकिन ये हम आगे अपना शोध करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। 4G वायरिंग क्या है और कैसे काम करता है उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ बताने के लिए रामजी साहब खुद हैं और वो अभी करके बताएंगे कि कैसे काम करता है 4G वायरिंग। ये आप लगाए हैं ना? हाँ जी, हम लगाए हैं। यही एक सेटअप है जो घर में आप करते हैं। उसके बाद ये काम कैसे करते हैं थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, ये बताएंगे। इसमें ये काम करता है, आपको कोई भी एमसीबी अगर गिर गया हो तो आपको इंडिकेट कर देगा कि ये एमसीबी गिरा हुआ है, ये नंबर का। इसमें आपको आवाज़ सुनाई देगा और आप यहाँ पर जो बीप कर रहा है? हाँ, यही आप आ करके यहाँ पर अपना फॉल्ट दूर कर सकते हैं आसानी से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या लगाए, क्या क्या? इसमें सायरन लगा हुआ है, एक वज्र सायरन होता है, और इसमें हाँ सब क्या चीज आप ही लगाए हैं? हाँ, ये सब हम ही लगाए हैं। पूरा बॉक्स है 4G वायरिंग का ही सेटअप? 4G वायरिंग का सेटअप बॉक्स है, ये असेंबल किया हुआ है मेरा। केवल हम अपने हाथ से एकदम सब असेंबल करते हैं और किसी का कोई सहारा नहीं लेते हैं इसमें। तो आप बता रहे थे कि जैसे लाइट कट भी गया तो उसके बाद भी इतना घंटा चल सकता है? लाइन कट जाने के बाद ये 2 पार्ट में काम करेगा, प्लस में इसमें 50 घंटा इंस्टॉल करेगा लाइट। केवल डीसी लाइट इंस्टॉल करेगा, जो बैटरी बचा हुआ रहता है उसी से। इसके बाद भी 50 घंटा के यूज के बाद अगर नहीं इसको लाइन मिलता है तो फिर 100 घंटा का इंस्टॉल करके ये चलता है। 2 पार्ट में ऐसे काम किया, और लाइन प्लस इन्वर्टर 2 हो गया, तो ये 4G वायरिंग पर हुआ। इसका नाम 4G वायरिंग होता है। अभी हम लाइन और इन्वर्टर सभी काट करके आपको दिखा रहे हैं। लाइन और इन्वर्टर हम बंद करते हैं। देखिए, लाइन बंद करने के बाद मेरा 4G चालू होता है। इन्वर्टर भी बंद कर दिया, लाइट? हाँ, लाइट भी बंद करिए। हम लाइन जैसे ही चालू करेंगे, देखिए वो बंद हो जाएगा। ये देखिए वहाँ बंद हो गया। वो आप एक बार उसको आप दिखाइए कि वो बंद हो गया, वो बोल बंद हो गया। इसमें लाइन प्रभावित हुआ और वो समाप्त हो गया, बंद हो गया। लाइट कटने के बाद भी वो बोल जल रहा है? हाँ, लाइन कटने के बाद भी आप काट दिए और जो मेन लाइन है वो भी काट दिए? हाँ, उसके बाद भी मतलब ये 4G का? हाँ, 4G का काम करने लगता है। 50 घंटा का इंस्टॉल करके रखे हुए रहता है। जैसे हम सिंटेक्स वगैरह में पानी भर लिए हैं, लाइन कटा तो कटा गए काम से हमारा, तो ये इंस्टॉल है ना, इसी तरह से 50 घंटा का इंस्टॉल कर लेता है। इसके बाद 50 घंटा अगर समाप्त हो जाए, लाइन ना मिले, तो फिर ये 100 घंटा का इंस्टॉल करता है। 100 घंटा के बाद भी अगर इसको लाइन नहीं मिलता है तो ये ढूंढने लगता है कोई विकल्प। अगर सोलर प्लेट लगा हुआ है तो उससे चार्ज करके फिर ये चलना शुरू कर देता है। 5वां विकल्प इसका है सोलर प्लेट। सोलर प्लेट अगर वायरिंग में लगा हुआ है तो ये उसको पकड़ता है और चार्जिंग करने लगता है, लाइन छोड़ देता है, लाइन का असर समाप्त कर देता है। 4G वायरिंग का महत्व यही है। चलिए एक बार हम आपको उनसे भी बात करवा देते हैं जिनके यहाँ ये 4G वायरिंग हुई है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक बार उनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, ये आप करवाए हैं 4G वायरिंग, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, देखिए मुझे खर्चा पड़ा? देखिए हमको अच्छा इसमें है कि लाइट कट भी जाती है तो महसूस नहीं होती कि लाइट है कि नहीं है। और कभी अगर इन्वर्टर मेरा फेल हो गया तो मेरा डीसी है, पूरा रोशनी देगा, अंधेरा होता ही नहीं है। मुझे महसूस नहीं होता कि लाइट है या ना है। ये हमारे इलेक्ट्रिक मिस्त्री अच्छे हैं, बहुत अच्छे ये किए हैं, इनके काम को भी मुझे पसंद आए हैं। यही इनका घर है और ये 2-3 उपकरण के लिए काम कर रहे हैं, उनमें शोध कर रहे हैं और 2 उपकरण ये बना चुके हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक तो ये वायरलेस लाइट टेस्टिंग का मशीन बनाए हैं और दूसरा कि ये 4G वायरिंग भी करते हैं। तीसरा ये जो बता रहे थे कि वज्रपात का जो है उसको टेस्ट करने के लिए, मतलब वो जब कहीं पर गिरेगा तो उसे वो मशीन रोक लेगी और उस पर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि लगभग 3 महीने का और समय लगेगा उसको बनाने में, उसके बाद ये मशीन तैयार हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 चीज़ें जो है काफ़ी मायने रखती है और जब ये तीनों चीज़ें बनकर जब उभर कर जब सामने आएगी तो लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया। thevoiceover.in. Like, share, and subscribe. www.thevoiceover.in